सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं अमित कुमार, सहायक प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय नाहड़। बच्चों, पिछले व्याख्यान में हमने हितोपदेश के परिचय, सामान्य परिचय के बारे में जाना था। अब हम हितोपदेश के नीतिपरक ज्ञान को बढ़ाने वाले श्लोकों के बारे में। अस्ति भागीरथी तटे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। भागीरथी तटे, गंगा नदी के किनारे पर पाटलिपुत्र नामधेयम, पाटलिपुत्र नाम का नगरम अस्ति, एक नगर है अथवा था, क्योंकि ये कहानियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनो नामः नरपतिर आसीत। तत्र, उस नगर में, सर्वस्वामी गुण उपेतम, राजा के समस्त गुणों वाला सुदर्शन नाम का नरपति राजा आसीत था। सह नरपतिर एकदा केनापि पठ्यमानं श्लोकद्वयं शुश्राव। उस राजा ने एक बार केनपि, किसके द्वारा, पठ्यमानम, पढ़े जाते हुए, श्लोकद्वयम, दो श्लोक, शुश्राव, सुने। वे दो श्लोक कौन से थे? वो इस प्रकार हैं। अनेक संशयोच्छेदी प्रोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्य अंध एव स। अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संदेहों को दूर करने वाला, परोक्ष अर्थस्य दर्शकम, परोक्ष अर्थस्य अप्रत्यक्ष विषय को, दर्शकम दिखाने वाला, शास्त्रम सर्वस्य लोचनम, शास्त्र सर्वस्य सभी के लिए, लोचनम नेत्र है, यस्य नास्ति, जिसके पास यह नहीं है, स अंधे, वह अंधे के समान है। अर्थात शास्त्रों का ज्ञान जीवन के सभी संदेहों, कष्टों, आपत्तियों को दूर करता है तथा जो विषय प्रत्यक्ष नहीं है उनकी जानकारी भी देता है। शास्त्र का ज्ञान तो मानव के लिए नेत्र के समान है। जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वह अंधे के समान जीवन के मार्ग पर भली भांति नहीं चल सकता। उसे पग पग पर ठोकरें खानी पड़ती हैं। अतः मानव के लिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। दूसरा श्लोक, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकितः एक एकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। यौवनम नव युवावस्था, धन संपत्ति अपार धन दौलत होना, प्रभुत्वम स्वामित्व होना, अविवेकिता और अज्ञानता। एक एकम अपि अनर्थाय, इनमें से एक एक भी, अनर्थाय विनाश के लिए पर्याप्त है। यत्र चतुष्टयम किमु, और जिसमें चतुष्टयम, ये चारों हैं, किमु, उसके विषय में तो क्या कहा जा सकता है। अर्थात यौवन का अनुमाद, अपार धन दौलत होना, ऊंचे अधिकार की प्राप्ति होना, अज्ञानता, ये चारों संसार में बुराइयों के आधार हैं। इनमें से यदि किसी में एक भी हो तो भी विनाश का कारण होता है, और जिनमें ये चारों हों वो तो बिल्कुल विनाश को ही प्राप्त करते हैं। इति अकर्ण्यः आत्मनः पुत्राणाम अधिगत शास्त्राणाम नित्य प्रति उन्मार्गामिनः शास्त्रान् अनुष्ठानेन उद्विग्न मनः स राजा चिंतयामास। इति, इन श्लोकों को सुनकर स राजा, वह सुदर्शन नाम का राजा, उद्विग्न मना, बहुत दुखी मन से सोचने लगा,
अनधिकृत शास्त्राणाम, शास्त्रों का ज्ञान न रखने वाले, नित्य प्रति उन्मार्गामिना, प्रतिदिन कुमार्ग पर चलने वाले, आत्मनः पुत्राणाम, अपने पुत्रों के, शास्त्र अनुष्ठानेन, शास्त्रों के न पढ़ने के कारण, चिंत्यामास, चिंता करने लगा। अर्थात राजा सुदर्शन दोनों श्लोकों को सुनकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसके सभी पुत्र अशिक्षित थे, बुरे कार्य में लगे हुए थे, उनकी शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं थी, अतः उनका भविष्य अंधकार में था। इसी कारण राजा सुदर्शन को उनके शिक्षा प्रदान करने के विषय में चिंता हुई और सोचने लगा। को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक है काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीड़ेव केवलम। यह न विद्वान, जो न विद्वान है, न धार्मिक, न धर्म करने वाला है, पुत्रेण जातेन का अर्थ है ऐसे पुत्र को पैदा करने से क्या लाभ। वा काणेन चक्षुषा किम, अर्थात काणी आंख से, किम वा क्या लाभ, केवलम केवल मात्र, चक्षु पीड़ा एव वह तो केवल पीड़ा ही देती है। अर्थात जो न तो विद्या का ज्ञाता है न धर्म करने वाला है, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ। जैसे काणी फूटी हुई आंख से क्या लाभ, वह तो मात्र केवल पीड़ा ही प्रदान करती है। अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यो न च अंतिमः सुकृत दुख कराव आद्यौवंतिमः स्तु पदे पदे। अजात मृत मूर्खाणाम आद्यो वरम, अजात उत्पन्न न होना अर्थात पैदा ना होना, मृत उत्पन्न होकर शीघ्र मर जाना, मूर्खाणाम और मूर्ख, आद्योवरम इन सभी पुत्रों में आद्योवरम सबसे पहला अर्थात उत्पन्न न होना ही वरम अच्छा है। अंतिमः न, मूर्ख नहीं, अंतिम अर्थात मूर्ख नहीं। आद्यो सुकृत दुख करो अंतिमः तु पदे पदे। आद्यो पहले दो प्रकार के पुत्र अर्थात उत्पन्न न होना और उत्पन्न होकर मर जाना। सुकृत दुख करो एक बार दुख देने वाले होते हैं। अंतिमः तु पदे पदे, अंतिम अर्थात मूर्ख पुत्र तो पदे पदे पद पद पर दुख देता रहता है। वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख स्थान्यपि एकश्चंद्र तमोहन्ति न च तारागणा अपि। एकः गुणी पुत्रः वरम, एक गुणी गुणवान पुत्र वरम अच्छा है। मूर्ख स्थानि अपि न, सैकड़ों मूर्ख पुत्र भी न अच्छे नहीं हैं। एक गुणी पुत्र का होना अच्छा है, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों के सैकड़ों मूर्ख पुत्रों का होना अच्छा नहीं है। एकः चंद्रमा तमहन्ति, एक चंद्रमा ही तमहन्ति अंधकार को नष्ट कर देता है। तारागणा अपि न, और बहुत सैकड़ों तारे अंधकार को नष्ट नहीं करते। अर्थात एक गुणवान पुत्र अच्छा है, सैकड़ों मूर्ख पुत्र व्यर्थ हैं। एक अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, नक्षत्रों का समूह नहीं कर सकता। धन्यवाद।